दिस इज द ऑल न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0 इन 2026। क्या ये लेना सही है एंड क्या क्या चेंजेस होंडा को करना बहुत ज़रूरी है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ऑल्सो आई विल टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग, सस्पेंशन, इंजन रिफाइनमेंट, किन तरह के लोगों को लेना चाहिए, माइलेज किस प्रकार आते हैं एंड 160 सीसी में क्या ये रियली वर्थ इट है एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले इन सारी चीज़ों को कवर अप करके बताते हैं आपको। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द ऑल न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0 स्टैंडर्ड वेरिएंट। सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो है ऑलवेज ग्लोइंग DRL के साथ LED इंडिकेटर्स है, नंबर प्लेट होल्डर, हेडलैम्प है, हाई बीम, लो बीम और यहाँ पे छोटा सा जो DRL दिया गया है। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 276 का डिस्क देखने को मिलता है डुअल चैनल ABS के साथ, 2 पिस्टन निसिन के कैलिपर्स के साथ। अगर सामने मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। अभी अगर मैं टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 12 लीटर का टैंक देखने को मिलता है, 1.9 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स 42 kmpl माइलेज, बट इन रियल लाइफ यू माइट गेट अराउंड 40 to 45 kmpl ऑफ माइलेज, ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू राइड। अभी अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको एयर कूल्ड 184 सीसी 17.3 bhp एंड 15.9 Nm ऑफ टॉर्क के साथ आपको ये इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी मिलता है, ऑल्सो इट कम्स विद अ 5-speed गियर बॉक्स। अभी अगर ओवरऑल मोटरसाइकिल की अगर मैं वेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 142 किलो का वेट देखने को मिलता है। 790 mm सीट हाइट है, मतलब 5556 माइट बी कंफर्टेबल, 57 एंड सरप्लस विल बी मच मोर कंफर्टेबल एंड 168 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, व्हिच इज गुड एनफ एज कम्पेयर टू इंडियन रोड्स। अभी मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो साउंड जो है कुछ इस तरीके से थे। पीछे की तरफ आपको जो है मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं। सस्पेंशन के डैम्परिंग कैसे हैं, सामने के कैसे हैं, पीछे के कैसे हैं, वो मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊंगा। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको MRF के जैपर के टायर देखने को मिलते हैं, व्हिच इज माय फेवरेट। 140/70 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलते हैं एंड पीछे आपको जो है 220 mm का डिस्क देखने को मिलता है विथ डुअल चैनल ABS, मतलब सामने भी आपको ABS मिलता है, पीछे भी ABS मिलता है। पीछे आपको सिंगल पिस्टन निसिन के कैलिपर के साथ मिलता है। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको X शेप में जो है टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, नंबर प्लेट होल्डर, ग्रैब रेल दिए गए हैं। सीट जो है बहुत ही हार्डर साइड में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड सीट है एंड इस तरह आपको जो है बहुत सुंदर सा एक साड़ी गार्ड दिया गया है। यहाँ पे आपको डबल स्टैंड दिए गए हैं, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। दिस इज द गियर लीवर। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। हॉर्नेट का बैजिंग है, ब्लैक, रेड, ब्लू कलर में ये अवेलेबल होते हैं और ये ग्रे कलर है। ग्रे में आपको जो है फ्लोरोसेंट कलर के साथ दिया गया है। यहाँ पे बैजिंग वगैरह दिए गए हैं। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको स्विचेस देखने को मिलते हैं। दिस इज द बोथ द वायर गोइंग अराउंड, किल स्विच, दिस इज द हजार्ड इंडिकेटर बटन, तो यहाँ पे आपको जो है हजार्ड के लाइट ग्लो होते हुए दिखेंगे। दिस इज द स्विच। अगर मैं इसको टैप करूँ तो यहाँ पे मेरे को अलग अलग जो है इन्फॉर्मेशंस दिख जाते हैं, फंक्शंस डिस्प्ले। मतलब होंडा का जितने भी मोटरसाइकिल्स आते हैं सबके मोस्टली इसी तरीके के रहते हैं। इंडिकेटर्स, हॉन्क, पास लाइट, नॉन एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स, पाइप हैंडल बार है एंड दिस इज द डिस्प्ले। डिस्प्ले सेम है जो एक्टिवा में आता है, जो आपके बाकी मॉडल्स में आता है। आई डोंट नो व्हाट होंडा इज डूइंग। होंडा इज ट्राइंग टू बी लाइक बजाज, कॉपी एंड पेस्ट एवरी कंसोल एंड एवरीथिंग दैट यू हैव डेवलप्ड। सो या दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग यहाँ पे मिरर वगैरह है। तो अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और आपको मैं बताऊंगा कि इसके खामियां क्या हैं, किन चीज़ों पे होंडा को और काम करना चाहिए एंड क्या ये really worth it hai when it comes to real life ride scenario. So now without any further delay, let's begin the ride review. Okay, so back on the road. So this is the all new Honda Hornet 2.0 2026 variant. इसको चलाते हैं। Once you crank the engine, 8000-9000 RPM पे थोड़ा सा बजीनेस आपको फील होता है। Okay, so overall when you initially when you increase the speed around 50-60, ये बहुत ही वाइब्रेशनलेस फील होता है। You don't feel that yes it is going to make you feel that buzzy। इसके टायर के ग्रिप्स भी काफ़ी मुझे अच्छे लगे because of course I always appreciate the MRF Zapper tires। Now when it comes to the engine refinement, it is very good। अगर आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए अगर आप परचेस कर रहे हैं then definitely go for this motorcycle। Now when it comes to the gearbox is very choppy। Suppose if I try to put it on the 4th gear and sometimes whenever I'm putting it in the ये देखो, अभी मैं पैर से
5th गियर दूंगा तब ये 5th गियर हुआ। सो यही चीज़ मैं बार बार आपको बता रहा था कि 4 से 5 या कई बार 3 से 4 ये जाना ही नहीं चाहता है, एंड इसका टॉप गियर जो है 5th गियर ही है। सो यहाँ पे एक डैश आ जाता है और वो न्यूट्रल, फॉल्स न्यूट्रल हो जाता है गियरों के बीच में। सो ये एक इशू है जो कंपनी को लुकआउट करना चाहिए। ओवरऑल द सस्पेंशन इज़ वेरी हार्ड, लाइक ऑनेस्टली द सस्पेंशन इज़ वेरी हार्ड। सो इन दैट सिचुएशन आई फील दैट ब्रांड शुड retune the suspension, because it is, I mean, like, चाहे पीछे के हो चाहे सामने के हो, both of the suspensions are really not so good, and someone who will be riding this with a pillion or without pillion, they are not gonna enjoy it over the bumpy, over the sort of off-roading roads में भी जो है लोग इसको एंजॉय नहीं करने वाले हैं। ओवरऑल द सीट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड, नॉट सो कुशनड। एक सॉफ्ट कुशनड होता है वो तो है ही नहीं, सीट भी काफ़ी हार्ड है। देखो, मैं कोई बाइक का डाउन साइड नहीं गिना रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको जेन्युइनली जो आप परचेस करने के बाद आपको फील होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने कुछ बता दिया फिर आप बोल रहे अरे मैं नीलाद्री का वीडियो देख के मैंने परचेस किया, द बाइक इज़ नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, एंड देन आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हो कि कंपनी ने हमें पैसे दिए बात करने के लिए। नथिंग लाइक दैट, आई डोंट डू सच काइंड ऑफ वर्क। सो या, ओवरऑल suspension you will struggle with the front and both the suspension. The seat is not so cushioned. चलो, सीट का ऑप्शन है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट when it comes to the gearbox is very choppy, very laggy gearbox। बार बार जो है फॉल्स न्यूट्रल में चले जाते हैं, कई बार जो है गियरों के बीच में अटक जाते हैं। सो ये एक इशू है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मोटरसाइकिल इज़ वेरी गुड, वेरी लाइट वेट, वेरी गुड माइलेज। सो अगर आप इसको एज अ माइलेज परस्पेक्टिव से अगर आप ले रहे हो, अगर आप इसको एज अ इस पोजीशन पे ले रहे हो कि हाँ मुझे ये मोटरसाइकिल चलाना है फॉर अ डे टू डे रियल लाइफ सिनेरियो में मुझे ये चलाना है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज होंडा से बेहतर इंजन कोई और बनाता है तो देयर आर फ्यू अदर ब्रांड्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द इंजन रिफाइनमेंट इज़ वेरी गुड। यू विल लव द बैलेंस, यू विल लव द हैंडलिंग ऑफ द मोटरसाइकिल। ये देखो फिर से फॉल्स हो गया था, मैंने वापस से गियर शिफ्ट कर दिया। सो 3 से 4 और 4 से 5 के बीच में ये होता है। एंड ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज़ गुड, बॉडी श्राउडेड है, आपको स्पोर्टी फील होता है, लाइक एवरीथिंग इज़ गुड, आई वुड से एवरीथिंग इज़ गुड। स्पीडोमीटर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको डिस्प्ले देता है, माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल के देता है। एवरेज वगैरह तो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, बिकॉज आई एम बीइंग राइडिंग एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे प्रॉपर दिखा नहीं रहा है। बट या, ओवरऑल the concept is very good. Overall the ride ergonomics is good. So even if you are a daily weekend rider, daily city rider, then definitely go for this. And yeah, I mean, like, this is all about regarding the video regarding the motorcycle. Let me know आपके क्या thoughts है, वो comment section में आप मेरे को बता सकते हो, and share this video with those who really needs to get a motorcycle and who is planning to go for this Honda Hornet 2.0 in 2026. With all that said, thank you so much. मिलते हैं मैं आपको अगले किसी राइड रिव्यू पे। Bye bye, till then, ride hard, ride safe.